श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वराम दरकाशयन्ते नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। अमांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु रमा बसहु मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण से रुद्र संहिता से कुमारखंड में वर्णन चल रहा है, जिसमें कार्तिकेय के द्वारा बाण और प्रलंब का वध की कथा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, अब आप जो है कार्तिकेय कुमार के आगे के चरित्र और बता सुनाइए। ऐसा एक क्रांच नाम का पर्वत बाण नामक दैत्य से पीड़ित होकर कुमार के पास आकर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। कुमार ने उसे दुखी देखकर युद्ध को तैयार हो गए। तभी वह दैत्य भयभीत होकर भाग गया। क्रांच बोला, हे प्रभु, वह मुझे फिर आकर के तंग करेगा, आप उसे मारकर मेरे कष्ट का निवारण करो। अब कुमार ने शिवाशिव का स्मरण कर अमोघ शक्ति को छोड़ दिया। क्षण मात्र में वह शक्ति बाण तथा उसके साथियों को नष्ट करके कुमार के पास आ गई और कुमार कहने लगे, हे क्रांच, अब आपका संकट दूर हो गया है, दैत्य सहयोगियों सहित नष्ट हो चुका है। और कुमार के वचनों को सुनकर क्रौंचो बड़ा प्रसन्न हुआ और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। उसी स्थान पर कुमार ने शिव जी के 3 लिंग जो है प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर स्थापित किए। ये तीनों लिंग सभी सिद्धियां देने वाले हैं। प्रतिज्ञे कपाले कुमारेश्वर लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की, भक्ति सिद्धि दाता हैं ये तीनों में ऐसी निष्ठा की। अरे जब विष्णु आदि देवता कुमार को आगे करके जा ही रहे थे, तभी वहाँ शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार आकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर विनती करने लगा, हे प्रभो, तारकासुर का अनुगामी प्रलंबासुर जो तारक के मरने के बाद में युद्ध से पलायन कर गया था, अब वह अनेक उपद्रव करके मुझे कष्ट दे रहा है। आप उस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो। उसकी आर्त पुकार सुनकर कुमार ने शिव जी का स्मरण करके शक्ति को प्रलंब वध के उद्देश्य से छोड़ दिया। अनुपम बलि उस प्रलंबासुर को उसके परिकरों सहित भस्म करके वह शक्ति फिर कुमार के पास वापस आ गई। अब कुमार कहने लगे, मुमुद, अब वह दुष्ट सहयोगियों सहित समाप्त हो गया है। अब आप निर्भय होकर अपने स्थान पर जाकर आनंद से रहिए। वहाँ पर उपस्थित सभी देवता प्रसन्न होकर कुमार की स्तुति करने लगे। नमः कल्याण रूपाय नमस्ते विश्वमंगला, विश्वबंधो नमस्ते अस्तु, नमस्ते विश्वभावना। तो देवता कहने लगे, हे कल्याण रूप, आपको नमस्कार है, आप विश्व के मंगल रूप हैं। हे विश्व के बंधु, हे विश्व भावन, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्थिति सुनकर कुमार ने देवताओं को वरदान दिए। हिमालय से कहने लगे, हे पर्वतोत्तम, मेरा नाना है। ये पर्वतोत्तम मेरे नाना हैं। ये तपस्वियों के आश्रय और फल देने वाले होंगे।
वरदान देकर देवों के साथ कैलाश पर जय जयकार करते हुए पहुँचे। अपने पुत्र को आया हुआ जानकर शिव जी ने कुमार को अपनी गोद में बिठाया और मुख चूमा। पार्वती ने कुमार को गोद में बिठा करके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। पर्वत पर आनंद होने लगा। सभी देव हर्षित होकर के शिव जी की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भक्तानाम अभयप्रदा, नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर। हे देवादेव, हे महादेव, भक्तों को अभय देने वाले आपको नमस्कार है। आप हम पर कृपा कीजिए। रूप कोटि सहस्रेषु रूप कोटि शतेषु ते, अंतम गंतुम न सकता इसमें देव देव नमोस्तुते। कहते हैं हे देव, आप करोड़ों और सहस्रों रूप हैं, आपके करोड़ों और सहस्रों रूप हैं। हम आपका अंत पाने में असमर्थ हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे। इसी प्रकार देवताओं ने शिव जी की 18 श्लोकों में स्तुति की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी कहने लगे, हे देवताओं सुनो, मैं सत्पुरुषों का, देवताओं का रक्षक और कृपा सागर हूँ। मैं दुष्टों का हंता, त्रिलोकी का रक्षक और अधिपति भक्तवत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता, भर्ता और हरता हूँ। मैं निर्विकारी हूँ। हे ब्रह्मा विष्णु, तुम पर जब जब संकट आए मुझको स्मरण करना। शिव जी के ऐसे आशीर्वाद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर के शिव जी को प्रणाम करके सभी अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए और शिवाशिव भी कैलाश पर आनंद से रहने लगे। शिव कहने लगे सब देवों से, मैं दुखियों का दुख हरता हूँ। शिव कहने लगे सब देवों से, मैं दुखियों का दुख हरता हूँ। मैं संत भक्त और देवों का मनवांछित पूरा करता हूँ। अब जो है गणेश जी का आख्यान आ रहा है। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, कुमार के जन्म और कर्म का कथानक तो सुनकर बड़ा प्रसन्नता हुई है। अब आप मंगल करने वाले गणेश जी का जन्म चरित्र श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, कल्प भेद से गणेश जी की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही गई है। एक कल्प में शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ था, फिर हाथी का सिर लगाया गया था। हे नारद, श्वेत कल्प में गणेश जी की उत्पत्ति कहते हैं। इस कल्प में स्वयं शिव जी ने ही गणेश का सिर छेदन किया था। हे नारद, सृष्टि पालन और लय करता शिव जी के विषय में संदेह नहीं करना। वो लीला से ही जगत की को उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक दिन पार्वती अपनी सखी विद्या से कहने लगी कि शिव की आज्ञा में तो अनेक गण हैं, वैसे वे सभी मेरे भी हैं, पर वे सब शिव की आज्ञा में ही अधिक रहते हैं। विजया बोली, हमारा उनसे मन नहीं भरता, अतः आप हमारे लिए गण की रचना कीजिए। पार्वती सखियों की बात पर विचार करने लगी। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी द्वार पर बैठा था। उसी समय शिव जी नंदी को झिड़क कर भीतर चले गए। पार्वती को बड़ी लज्जा हुई और उसने विजया की बात को हितकर माना। तब एक दिन पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सब लक्षण संपन्न महापराक्रमी महाबली एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया। उसे अनेक प्रकार से वस्त्र भूषण से सजाया और कहा, हे बालक, तुम मेरे पुत्र हो। आशीर्वाद देकर कहा, यहाँ पर कोई नहीं आए। गणेश जी कहने लगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब पार्वती जी कहने लगी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आवे, चाहे कोई कितना ही हट करे। एक लकड़ी हाथ में लेकर के बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र मेरा द्वारपाल बन गया है। एक दिन गणेश को द्वार पर बिठाकर पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। दैव योग से द्वार पर शिव जी आ गए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने रोक दिया, आप माता जी की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते हैं। शिव जी कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, तू नहीं जानता मैं शिव हूँ, गिरजापति शंकर हूँ। मैं अपने घर को जाता हूँ, तू मुझे निषेध करता है। पार्वती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र कहता हूँ। मैं द्वारपाल माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ। माता की आज्ञा लिए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता है।
जब तक मैं द्वार पे खड़ा हुआ कोई पैर नहीं रख सकता है। तो गणेश को ऐसे झिड़ककर शिव जी भीतर जाने के हुए तो गणेश ने दंड प्रहार किया। तब शिव जी क्रोधित हो गणों से कहने लगे, देखो ये कौन है, कहाँ से आया है। शिवगण द्वारपाल बने गणेश से पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने की इच्छा है। यदि जीना चाहते हो तो द्वार पर से अलग हट जाइए। गणेश जी कहने लगे, तुम अच्छे सुंदर हो, तुम हट जाओ, यहाँ विरोध करने क्यों आए हो। गण आश्चर्य पढ़कर कहने लगे, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम शिव जी के गण हैं, तुम्हें भी गण समझकर नहीं मारा है, नहीं तो कब का मार दिया होता। तू स्वतः द्वार पर से दूर हट जा, क्यों मरने की इच्छा करता है। लेकिन गणेश जी ने द्वार नहीं छोड़ा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के अनुसार असत अर्थात भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी तत्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दिनों की प्रकृति के अध्ययन से ऐसा कहा है। जहाँ से गणों से गणेश जी कहने लगे, हे गणों, तुम मुझे इस नाशवान शरीर को मारने की धमकी देते हो। अरे यह तो नाशवान है, तुम मुझे मार भी देगे तो भी मेरा कल्याण होगा। इस संबंध में भी गीता में भाव प्रदर्शित किया गया है। अतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चयः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े होकर युद्ध करो। गणेश के द्वार न छोड़ने पर गणों ने शिव जी से कहा कि वह बालक द्वार नहीं छोड़ रहा है। शंकर जी कहने लगे, तुम मुझसे उस बालक का समाचार एक नपुंसक की तरह कह रहे हो, तुरंत ही जाकर उसे दूर करो। गण शिव जी के ऐसे वचन सुन गणेश के पास जाकर कहने लगे, तू अपने को द्वारपाल कैसे कहता है, कहीं सिंगाल सिंह के स्थान को ग्रहण कर सकता है। शिव गणों की ऐसी बात से सुनकर के गणेश जी लाठी से उन्हें मारने लगे और कहने लगे, भाग जाओ, नहीं तो तुम मेरे पराक्रम के आगे टिक नहीं सकोगे। शिवगण भागकर शिव जी से कहने लगे कि वह बालक अपने निर्णय पर अडिग है और मारने मरने पर उतारू है। शिव जी ने कहा, तुम क्लीब कायर हो, अरे वह कोई भी क्यों न हो, उसे प्रहार करके हटा दो। शिवगणों ने गणेश को पुनः समझाया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, द्वार पर कोलाहल सुनकर पार्वती की सखियों ने द्वार पर आकर सारा नज़ारा देखा और जाकर पार्वती को सब समाचार बता दिया। पार्वती सोचने लगी, देखो शिवगण मेरे पुत्र को डांट कर भीतर आने की हट कर रहे हैं, अब विनय या नम्रता क्या करूं, जो होनहार है सो होगी। सखी ने द्वार पर जाकर गणेश से कहा, तुमने इनको रोककर अच्छा किया है। कृत अकृत जो भी हो, तुमको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि क्या गण तुमको जीत सकते हैं। ऐसा कहकर वे इसके सखी अंदर चली गई। गणेश जी शिवगणों से कहने लगे, तुम शिवगण, मैं भी पार्वती का गण, मैं माता की आज्ञा पालन कर रहा हूँ, तुम शिव जी की आज्ञा पालन करो। हे शिवगणों, तुम हठ या विनय से भी बिना माता को आज्ञा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हो। गणों ने पुनः यह समाचार शिव जी के सुनाया। शिव जी बोले कि तुम मेरे गण और वह पार्वती का गण है। यदि उसकी बात मानी जाए तो यह बात फैलेगी कि शिव जी स्त्री के वश में हैं, वह मेरे लिए लज्जा का विषय होगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा, तुम जाकर युद्ध करो। शिवगण युद्ध में तत्पर हुए। गणेश गणों से कहने लगे, मम एवं तु भवान्नेवं वैपरीत्यं भविष्यति, ममैव भवतां लज्जा गिरिजा विजिर्जा शिवयोरिहि। हे गणों, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे विपरीत ही होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मेरी और तुम्हारी लज्जा या हार जीत शिव और पार्वती की हार जीत है। गणेश की ऐसी बात सुन करके शिवगण गणेश पर टूट पड़े। नंदी और भृंगी ने गणेश के पैर पकड़ करके खींचना चाहा, लेकिन गणेश ने हाथों के प्रहार से उनको अलग कर लिया। फिर परिध से गणों पर प्रहार कर किसी का हाथ, किसी का पैर और किसी का मस्तक फोड़ दिया। किसी को भागने का रास्ता नहीं मिला।
गिरते पड़ते जैसे सिंह के सामने से भेड़िए भाग जाते हैं, सभी भाग गए। गणेश फिर अपने स्थान पर आ गए। गणेश के आगे शिव के गण लड़ने भिड़ने को आते हैं। गणपति ने सबको जीत लिया, सब गिरते पड़ते जाते हैं। हे नारद, शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारा समाचार जानकर कहने लगे, आप हमारे रक्षक हैं, अब आप हमको आज्ञा दें कि हम क्या करें। शिव जी उनकी बात सुनकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, द्वार पर एक बालक खड़ा है, किसी को भी भीतर नहीं जाने देता। वह महाप्रहार करने वाला है, मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। अतः आप उस बालक को प्रसन्न करो, जिससे आगे क्लेश न बढ़े। हे नारद, शिव के वचन सुन मैं उस बालक के पास गया। मुझे देख मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगा। मैंने कहा, क्षमा करो देव, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं शांति कराने वाला हूँ। बालक पर इससे वार करता उससे पहले ही मैं पलायन कर गया। मेरे साथी पर इससे ताड़ित होने पर कुछ पतित हुए, कुछ भयभीत होकर भागे। मैंने शिव जी से सारा समाचार कह सुनाया। अब शिव जी ने क्रोधित होकर कार्तिकेय, इंद्र आदि देव और भूत पिशाचों को बालक पर प्रहार करने की आज्ञा दे दी। सभी अपने अपने आयुधों से गणेश पर वार करने लगे, लेकिन सभी के प्रहार व्यर्थ गए। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। एक बालक पर इतने प्रहार एक साथ घमासान को सुनकर के जगदम्बा क्रोध होकर घर से बाहर आए और दो शक्तियां गणेश की सहायता उत्पन्न कर की, जिनमें एक का मुख श्याम पर्वत के समान तथा गुफा के समान विशाल था, दूसरी अनेक भुजाओं वाली बिजली की सी कांति वाली भयंकर दंड देने वाली थी। सभी देवों ने गणेश के ऊपर चारों तरफ से वार किया, लेकिन सबके आयुध दिखाई ही नहीं देते थे। जहाँ जाए वहीं पर परिधि दिखाई देती थी। उनको आयुध परिध के आगे चारों ओर ही दिखाई देते थे। ऋषि मुनि आकाश में उपस्थित होकर देखते ही भयभीत होकर कहने लगे, ऐसा युद्ध त्रिलोकी में कहीं नहीं देखा। पृथ्वी कांपने लगी। द्युलोक में ग्रह और तारागण सभी संगत होकर के व्याकुल हो गए। पार्वती की दोनों शक्तियों ने देवताओं के अस्त्र निष्फल कर दिए, सबको घायल मरणासन कर दिया। सभी गण और देवगण जो शेष से थे भयभीत होकर पलायन कर गए थे। जो शेष बचे थे शिव जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु, यह कौन सा गण है जिसने ऐसा युद्ध किया है जो न आज तक देखा गया है और न सुना गया है। शिव जी द्वारा समाचार जानकर गणों और चक्रधारी विष्णु की सेना के साथ युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए। और तभी नारद जी ने शिव जी से कहा, है प्रभु, आपने अब तक अनेक लीलाएं की हैं, अब आप खेल न खेल करके देवताओं का मान बढ़ाइए। सब शिव जी द्वारा समाचार तो शिव जी और विष्णु को आया जानकर गणेश ने देवताओं और विष्णु पर यष्टि से ही प्रहार किया। उससे विष्णु सहित सभी देवता युद्ध से विरत होकर शिव जी से बोले, या बालक कौशल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा इसका वध संभव नहीं है। विष्णु भगवान की ऐसी भावना देख दोनों शक्तियां अपना बल गणेश को देकर अदृश्य हो गईं। शिव जी जैसे ही त्रिशूल से वार करने को हुए, गणेश ने माता का ध्यान करके शिव के हाथ में शक्ति से प्रहार किया। उसे शिव के हाथ में से धनुष गिर गया। पिनाक लिया, उसे भी गणेश ने पृथ्वी पर गिरा दिया। अब गणेश ने शिव के पांचों हाथों को शूल से व्यथित कर दिया। शिव जी धन्य धन्य कहने लगे। सोचते हैं, जब यह मेरा इतना पराभव कर रहा है, तब दूसरों की क्या बिसात है। विष्णु कहने लगे, मैंने अनेक देव दानव गंधर्व यक्ष और राक्षस देखे, पर ऐसी क्रूरता का तेज रूप कहीं नहीं देखा है। तभी गणेश ने विष्णु पर पद से वार कर दिया। विष्णु ने चक्र से काट दिया। गणेश ने टुकड़ों से ही विष्णु पर प्रहार किया। उस प्रहार को गरुड़ ने विफल कर दिया। जब युद्ध करते करते अधिक समय हो गया, तब गणेश ने यष्टि से विष्णु पर प्रहार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शिव जी ने उसी समय शीघ्रता से त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। तब देवताओं को शांति मिली। अब युद्ध स्थल में जब गणेश के सिर का छेदन देखा, उस समय नारद जी कलहप्रिय हैं, उन्होंने पार्वती के पास जाकर सारा समाचार सुना दिया और कहा, देवी तुम अपना मान मत त्यागना। नारद जी समाचार सुनकर पार्वती कहने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बड़ा दुख है। सभी देवों ने
गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया है, मैं भी अब सबका नाश कर दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने 700 शक्तियों की रचना कर डाली और उनसे कहा कि सृष्टि में देवता, यक्ष, राक्षस, ऋषि आदि अपने पराये जो भी मिले सबका भक्षण कर डालो। अब पार्वती की आज्ञा पाकर कराली, कुब्जका, खंजा, लंबशीर्ष आदि अनेक शक्तियाँ हाथों से पकड़कर देवताओं को मुख में डालने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देव तथा ऋषिगण सभी हताश होकर इस महाप्रलय को देखने लगे। शिव, इंद्र आदि देव तब सभी सोचने लगे इस तरह से तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। यह प्रलय शिवा के प्रसन्न होने पर ही रुक सकती है। सभी देवता, ऋषि और देव पार्वती के पास जाकर के प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से विनती करने लगे। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमोस्तुते, चंडिकायाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमोस्तुते। तो हे जगत माता आपको प्रणाम है, हे शिवा आपको प्रणाम, हे चंद्रिका, हे चंडिका, हे कल्याणी आपको प्रणाम है। हे कल्याणी आपके कोप से सारा जगत व्याकुल हो रहा है। ऋषि कहने लगे हे माता हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपका आप दया की मूर्ति हैं, सभी पर दया का क्षमा कर दो। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देव तुम्हारी ये प्रजा हैं, वे सभी हाथ पकड़कर आपके सामने खड़े हैं। इन सभी का अपराध क्षमा करो। ऐसा कहकर सभी हाथ जोड़कर चंडिका के आगे खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और ऋषि मुनि कर जोड़े शीश नवाते हैं, अपराध सभी के क्षमा करो, सब शरण जान की जाते हैं। तो सभी देवों को आत्मवाणी सुन करके पार्वती ने कुछ शांत होकर के कहने लगी कि मत पुत्रो यद जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवताम मध्य पूज्यो अयम च भविष्यति। हे स्वार्थी देवो यदि मोरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सभी देवों में प्रथम पूज्य हो तो संहार नहीं होगा। आशीष को सबका अध्यक्ष कर सको तो लोक में शांति होगी, अन्यथा तुमको सुख नहीं मिलेगा। सब देवताओं ने शिव से कहा। शिव जी कहने लगे उत्तर दिशा में जो प्रथम मिले उसका सिर काट कर इसके धड़ पर लगा दो। देवताओं ने उत्तर दिया। उत्तर दिशा में जाकर एक दांत वाले हाथी को सिल्लाकर कलेवर को प्रक्षालन करने उसके ऊपर रख दिया। उस शिव से कहने लगे हे प्रभु हम सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, वही तेज इन वेद मंत्रों का को प्राप्त है। ऐसा कहकर जल को गणेश सिर पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श मात्र से कृपा सागर शिव की कृपा से गणेश ऐसे उठकर बैठ गए मानो अभी सोकर उठे हों। अपने पुत्र को जीवित देख पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय बड़ा मंगल हुआ। सभी देवों ने गणेश को गणाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त कर बड़ा ही उत्सव मनाया। अब शिवा ने गणेश को अपने अंक में भरकर आलिंगन किया। अनेक वस्त्र अलंकारों से पुत्र को सजाकर मुख चूमकर अनेक वरदान दिए। तुम सबके पूज्य होगे। तुम्हारे मुख में जो सिंदूर दिखाई देता है इसके कारण सिंदूर, धूप, गंध, चंदन, धूप, नैवेद्य, निराजन और तांबूल, दान तथा परिक्रमा प्रणाम के क्रम से जो पूजा करेगा वह सभी सिद्धियों का स्वामी होगा। उस समय सबको परम पुनीत प्राप्त हुई। अब इंद्राद देव ने गणेश को पार्वती की गोद में मिलाकर शिव जी की गोद में बिठाया। शिव जी ने सिर पर हाथ फेर कर कहा यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश ने उठकर मुझे विष्णु, शिव, पार्वती को प्रणाम किया। हम तीनों देवताओं ने कहा धैर्य जैसे हम त्रिदेव में पूज्य हैं उसी प्रकार गणेश पूजनीय होंगे। हाँ हमारी पूजा से प्रथम गणेश की पूजा होगी। जो गणेश को पूजा किए बिना हमारी पूजा करेगा उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। शिव ब्रह्मा विष्णु मिलकर के गणपति को शीश नवाते हैं। पहले गणपति पूजा होती हम सब यह वचन सुनाते हैं। सिंदूर धूप नैवेद्य गंध से पूजा जो कर पाएंगे, चंदन तांबूल समर्पित कर जो वो मन चाहा फल पाएंगे, वो मन चाहा फल पाएंगे। इस प्रकार कहकर पहले शिव ने, फिर विष्णु ने और फिर ब्रह्मा जी ने, फिर पार्वती ने, तदुपरांत सदी देवी ने गणेश जी की पूजा की तथा सभी ने सर्वाध्यक्ष कहकर वरदान दिया। सभी को
अब शिव जी कहने लगे, हे पार्वती पुत्रो, तुम बालक रूप में पराक्रमी हुए हो, अतः सदा तेजस्वी रहोगे, विघ्नहर्ता तुम्हारा नाम होगा, मेरे सभी गणों के अध्यक्ष तथा सभी के पूजनीय होगे। तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को शिवा के मन से चंद्रोदय के समय प्रकट हुए हो, इसीलिए वर्ष भर व्रत करने से सुख प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष में रमा चतुर्थी को धातु की श्वेत अर्घ की अथवा मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाकर गंध चंदन धूप दीप नैवेद्य और एक बिलस की दूर्वा और शौनक से पूजा कर तांबूला से पूजकर निराजन करे, फिर बालचंद्र को अर्घ दे। एक वर्ष बीतने पर 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें, एक घट स्थापित कर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। एक वर्ष बाद व्रत का उद्यापन करे, वेद विद से भूमि में अष्टदल कमल खुले मन से दान देकर हवन करे। हाँ, तो उस समय 2 ब्रह्मचारी जी माए रात में जागरण कर फिर आने के निमित्त गणेश जी का विसर्जन कर बालकों को आशीर्वाद दिलाकर सत्यवाचन कराकर व्रत पूर्ति हेतु पुष्पांजलि दे और सिंदूर चंदन केतकी के पुष्पों से भक्तिभाव से पूजन करने से विघ्नों का नाश होकर सिद्धि प्राप्त होती है। विशेषकर स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करने चाहिए। शिव द्वारा ऐसा कहने पर सभी देवों ने उनका अनुमोदन किया। शिवगणों ने भी ऐसा ही होगा कहकर सभी ने गणपति का पूजन कर प्रणाम किया। देवता धुंध भी बन जाने लगे। शिवगणों ने भी ऐसा ही और तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सरा नृत्य करने लगी, सर्वत्र आनंद छा गया। शिव आज्ञा पाकर ऋषि मुनि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो इस व्रत को करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके पुत्रहीन के पुत्रों, धनवान के धन, स्त्री आरोग्यता, परदेश गए की वापसी और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस आख्यान को सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री राम जय जय राम। ता विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। से एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम।